हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी सेक्टर जो है वो अपकमिंग फ्यूचर है कंट्री का और वर्ल्ड का। और इसी से रिलेटेड आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, वी आर फ्रॉम फर्स्ट रैंक एजुकेशन एकेडमी और इस कंपनी का आज पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम आप इस पूरे वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और कंपनीज के रेगुलर एनालिसिस आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल लिमिटेड। और ये कंपनी जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं 24 अक्टूबर को, उस दिन ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है 0.06% पॉजिटिव साइड दिखाकर 1238 पे ट्रेड कर रहा है। इनकॉर्पोरेट इन 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। रिन्यूएबल वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ द पावर थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द दिस रिगार्ड। तो कंपनी जो है वो जो भी पावर जनरेशन है उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। वारी एनर्जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट vertically integrated new energy companies, okay, and it has India's largest solar panel manufacturing capacity of 12 gigawatt at its plant in चिखली, सूरत एंड उम्बरगांव इन गुजरात। तो कंपनी जो है वो एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पैनल कंपनी है जो 12 गीगावाट तक का मैन्युफैक्चरिंग है इसका सोलर का, और इट्स प्लांट्स टू बी चिखली, सूरत और उम्बरगांव में इन सब के ये प्लांट्स लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल एनर्जी दो अलग कंपनीज है, वो आपको दिमाग में रहे कि मार्केट कैप कंपनी का 12,899 करोड़ रुपीस का है, और करंट प्राइस जो है कंपनी का 1,238 रुपीज़ है। 52 वीक हाई इसका 1,814 रुपीज़ है। 52 वीक लो जो है 732 का है। स्टॉक अभी 36.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 63.1 के बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। ओके। डिविडेंड यील्ड 0.08% का है। आर ओ सी 82.3% का, और आर ओ ई 65.6% का। एक बहुत ज़्यादा जो इसके आर ओ सी और आर ओ ई निकल कर आते हैं, और फेस वैल्यू कंपनी की जो है वो 2 रुपीज़ है। इसके साथ ही अगर देखते हैं तो कंपनी के प्रोच को अगर रिव्यू करते हैं तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। आगे कंपनी के क्वार्टर्स जो है वो अच्छे रहेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी हैज़ अ डिलीवर्ड गुड हेल्दी ग्रोथ है इसका 143% से कंपनी ग्रो हो रही है लास्ट 5 ईयर से। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 ईयर से 75% के आर का ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके। स्टॉक कौन्स अगर रिव्यू करते हैं तो कौन्स में ये 19.6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे अभी ट्रेड हो रहा है। यही एक सिंगल कौन्स है, बाकी सभी सभी इसमें प्रोज ही दिख रहे हैं। इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करके देखिए तो वारी एनर्जी जो है वो 3,529 के करंट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जो उसका पी निकल कर आता है 36.57 पे। प्रीमियर एनर्जी जो है वो 1,070 रुपीज़ के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसका पी निकल कर आता है 46.04। अपार इंडस्ट्रीज जो है 8,715.2 के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जिसका पी आता है 39.78। और वारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 1,237 के प्राइस पे 0.5 के पी के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जिसका पी होता है 36.52 के पी पे। विक्रम सोलर्स जो है वो 336.5 के करंट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जिसका पी निकल कर आता है 46.6। जीनस पावर 300 पे ट्रेड हो रहा है, जिसका पी निकल कर आता है 23.89। डायमंड पावर 142.95 के करंट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जिसके पी निकल कर आता है 198.5। इसी के साथ इसके फाइनेंशियल्स को अगर रिव्यू करें तो देखते हैं कि दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में, ओके, और जून से फिर सितंबर क्वार्टर में अगर इसको रिव्यू करें तो 360 के सेल्स है इनकी, जो कि 477, और फिर जून क्वार्टर में 603 करोड़, और अभी सितंबर क्वार्टर में 775 करोड़ का सेल्स है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें कि जून क्वार्टर में 118 करोड़, वहाँ से जो कि 158 करोड़ हो गया है। ओके। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करें लास्ट जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ, तो 117 करोड़ से इनके जो कि 157 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 86 करोड़ से इनके जो कि 116 करोड़ रुपीज हो गया है।
अगर ऐसे ही इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके फाइनेंशियल को रिव्यू करें तो मार्च 2024 में 876 करोड़ का जो प्रॉफिट जो सेल्स था वो इंक्रीज होकर मार्च 2025 में 1598, तो अप्रॉक्स डबल जो है वो इसका सेल्स हो गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 207 से 311 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 198 करोड़ से 300 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 145 करोड़ से 229 करोड़ तक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके दिखा रहे हैं। वहीं इसके अगर असेट्स और बोरोइंग पे अगर रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूस बेसिस पे इसके रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। मार्च 2023 से 64 करोड़ से इंक्रीज होकर फिर मार्च 2024 में 226 करोड़, मार्च 2025 में 435 करोड़, सितंबर 2025 में 637 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो है वो रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं। वही सामने अगर देखें कि अगर इसका बोरिंग्स देखें तो 39 से 40 करोड़, 37 करोड़, तो रिजर्व के सामने जो इसके बोरिंग्स है वो एकदम नेग्लिजिबल है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो वो इन्वेस्टमेंट भी 0 से 9 करोड़ पे 52 करोड़, 61 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ में अदर असेट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसी के साथ में प्रमोटर्स को अगर रिव्यू करते हैं तो देखो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर रिव्यू करते हैं इस कंपनी के, तो देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ है मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में और फिर सितंबर क्वार्टर में। और एफ का अगर रिव्यू करते हैं तो एफ का जो स्टेक है वो इसमें स्लाइड सा इंक्रीज हो रहा है। ओके, मार्च क्वार्टर में 101.13% था, वहीं से जून क्वार्टर में 1.31% और सितंबर क्वार्टर में 1.38%। तो एफ जो है वो अपना स्टेक इसमें धीरे 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 करके इंक्रीज करते जा रहे हैं। वहीं डी को अगर देखें तो 0.24%, 0.14 और 0.12%, तो डी जो है वो अपना स्टेक इसमें डिक्रीज करते जा रहे हैं। वहीं पर भी पब्लिक का भी देखें तो पब्लिक ने भी 24.25% या 24.16% और 24.12%, तो पब्लिक का स्टेक भी इसमें डिक्रीज होता जा रहा है। पर जो स्मार्ट मनी मनी कंसिडर होती है एफ की, वो इसमें धीरे धीरे स्टेक अपना इंक्रीज करते जा रहे हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म टारगेट पॉजिटिव है। इसके एनालिस्ट प्रोजेक्शन दैट वेरिंग इंक्लूडिंग ऑन द पोटेंशियल शेयर प्राइस टारगेट ऑफ 8,290 तक के टारगेट्स के निकल कर आते हैं 2030 तक के। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फोरकास्ट, द डिफरेंट फोरकास्ट फ्रॉम द टू एनालिस्ट सजेस्ट दैट एवरेज प्राइस जो है इसका भी 1485 के आसपास है। द कंपनी own targets focus on strength of growth such as maintaining 14% to 16% EBITDA मेंटेन करती है अगर कंपनी, तो मार्जिन इज एक्सपांडिंग इट्स पाइपलाइन विद द न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक बेस एंड द ग्रीन डेटा सेंटर्स। तो कंपनी के पास और भी कई न्यू प्रोजेक्ट्स है और उस सारे प्रोजेक्ट्स अगर टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं तो कंपनी के जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर ऑन टाइम एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो कंपनी का जो पोटेंशियल है वो 8,290 रुपीज़ तक का 2030 का एक्सपेक्टेशंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी एनालिसिस था ये हमारा ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। हमारी तरफ से इस शेयर में कोई भी सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। हम ये एनालिसिस ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।